नमस्कार दोस्तों, मैं विजय कुमार आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं। आज हम मैथ्स का फर्स्ट चैप्टर 11th क्लास का स्टार्ट करेंगे, सेट्स। आप सभी को अच्छे से पता है अब ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हर टेस्ट में पूछे जा रहे हैं, हर बार पूछा जाता है। तो इसके लिए ज़रूरी क्या हो जाता है दोस्तों, चैप्टर का बेसिक नॉलेज बहुत अच्छे से लेना, डीप नॉलेज लेना, कोई भी क्वेश्चंस छूटेगा नहीं। इसके लिए क्या करना होगा, मेरी वीडियोस को ध्यान से देखना होगा, एंड तक देखना होगा। आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं बेसिक नॉलेज डीप नॉलेज के साथ में चैप्टर फर्स्ट। आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम सेट के बारे में जान लेते हैं। सेट क्या है? सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। मतलब ये हो गया एक ऐसा ऑब्जेक्ट या एक ऐसी कंडीशन जो वेल डिफाइंड हो, उसको सेट बोलते हैं। बिल्कुल इजी डेफिनेशन। जैसे ऑल चैप्टर्स इन दिस बुक डिफाइंड कर सकते हैं, ऑल क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर डिफाइन कर सकते हैं, ये सेट है। इस सेट में यूज होने वाला जो ब्रैकेट है उसको बोलते हैं करली ब्रैकेट। करली ब्रैकेट, ठीक है दोस्तों। अब हम एलोबरेट करने वाले हैं इनके टाइप्स। इनको बहुत ध्यान से देखने की जरूरत है। ये बेसिक और डीप नॉलेज आप लोग की इंटरनल सेट क्या होता है? ये द सेट विद नो एलिमेंट, जहां पे कोई एलिमेंट ही नहीं होता उसको नल सेट या एम्प्टी सेट बोलते हैं। इसको हम इस सिंबल से डिफाइन करते हैं, जिसको फाई बोलते हैं, ठीक है। दूसरा हमने पढ़ा था सिंगलटन सेट। मतलब क्या हुआ, सिंगलटन नाम से पता चल रहा है, वेयर ओनली वन एलिमेंट कंसिस्ट लाइक 3, ठीक है दोस्तों। तीसरा है फाइनाइट और इनफाइनाइट। फाइनाइट क्या होता है, नाम से पता चलता है। फाइनाइट इज ऑल्सो अदर एग्जाम्पल ऑफ सेट। मतलब the set which is defined, the set which is defined, एग्जाम्पल के लिए 1 2 3 डैश 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 अप टू 100। इनफाइनाइट सेट, the set which is not defined, like 1 2 3 डॉट 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 छोड़ देंगे, हमें पता नहीं है कहाँ तक जा रही है ना। फोर्थ है इक्वल सेट, या इसको सुपर सेट भी बोलते हैं। मतलब क्या हुआ, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर एग्जैक्टली सेम, sequence do not matter। मतलब क्या हुआ, फॉर एग्जाम्पल ए में हमारा है ए बी सी डी, और बी में है हमारे पास बी ए डी सी। अब देखिए नंबर ऑफ एलिमेंट तो सेम है ना, और बस उनका सीक्वेंस आगे पीछे है, तो उसको भी हम नंबर ऑफ, मतलब उसको भी इक्वल सेट बोलते हैं। अगला है इससे मिलता जुलता इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट सेट मतलब ये हो गया नंबर ऑफ एलिमेंट आर सेम, मतलब वो डिफरेंट भी हो सकते हैं। जैसे ए है यहाँ पर 1 2 3 4, और बी में है हमारे पास ए बी सी डी। अब देखें नंबर ऑफ एलिमेंट डिफरेंट तो है, लेकिन नंबर ऑफ एलिमेंट तो सेम है ना। यहाँ पे भी 4 एलिमेंट, यहाँ पे भी 4 एलिमेंट, तो इसको क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंट सेट। देखें, कॉपी कर लें पॉज करके। सबसेट होता क्या है, द एलिमेंट्स, ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट ए belong to
अदर सेट बी। जैसे एक एग्जांपल से समझ लेते हैं, ए 1 2 3, बी 1 2 3 4 5। देखिए सारे एलिमेंट इसके अंदर प्रेजेंट है, तो इसी को बोलते हैं ए, ये सबसेट का साइन है, बी। ठीक है दोस्तों। 7th पावर सेट। पावर सेट का मतलब होता है द सेट ऑफ सबसेट। अब ये क्या है, कैसे समझेंगे आप, एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। जैसे मान लो हमारे पास एक क्वेश्चन है 1 2, और इसको बोला जाता है कि आप सबसेट फॉर्म में लिखो। एक तो होता है कि सबसेट चेक करना, एक होता है डिजिट्स दे रखे होंगे, एलिमेंट दे रखे होंगे, उनका सबसेट बनाना। तो ये कैसे बनाते हैं सबसेट, ये आपकी एक्सरसाइज में भी होगा। 5 से स्टार्ट करते हैं, 1 2 और फिर पेयर 1 2। ठीक है। इस इंटरवल को इस फॉर्म में देना, यानी 2 एलिमेंट है तो इसको कितने तरीके से हम एक्सप्रेस कर सकते हैं। 5 वेयर देयर इज नो एलिमेंट, फिर एक एक कर लेंगे, फिर एक बार में पेयर बना लेंगे। इससे और तरीके से तो ज़्यादा हम इसको एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं। बस इसी का सबसेट जो होता है उसको क्या बोलते हैं, पावर सेट। 8th यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट, द सेट where all elements of other set belong to। जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं, ए हमारे पास है ए बी सी, बी है हमारे पास बी सी डी ई, और सी है हमारे पास डी ई एफ। और एक यूनिवर्सल सेट हमारा, यूनिवर्सल सेट को यू से डिनोट करते हैं, ए बी सी डी ई एफ जी एच। देखिए आप ए बी सी, इसके सारे एलिमेंट यहाँ बिलोंग करते हैं, दैट इज कॉल्ड यूनिवर्सल सेट। इसको कॉपी कर लें। यूनियन सेट क्या होता है, all elements are belong, repetition not allowed। मतलब ये हो गया, जैसे A हमारे पास है 1 2 3 4, और B है हमारे पास 2 3 4 5। अब A यूनियन B, यू B। अब इसके बीच में यूनियन क्या आएगा, यूनियन का मतलब सारे एलिमेंट लिख दो, कुछ रिपीट नहीं करना चाहिए। ठीक है। वैसे सेट का ये रूल ही है, जो भी एलिमेंट लिखे जाते हैं वो कभी भी रिपीट नहीं होते हैं, कहीं भी देख लेना। ओके, स्टार्ट करें। 1 2 3 4 5, सारे एलिमेंट आ गए, कुछ छूट नहीं रहे, इसी को बोलते हैं यूनियन। ठीक है। अच्छा दोस्तों, एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे मान लो ए में हमारे पास ए बी सी है, और बी में हमारे पास है 5। 5 का मतलब यहाँ पे कोई एलिमेंट नहीं है, तो ए यूनियन बी क्या होगा बता सकते हैं? मतलब क्या होता है, सारे एलिमेंट लिखना, तो ए बी सी हो जाएगा बस, क्योंकि यहाँ पे तो कुछ है ही नहीं, राइट। 10वां इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन सेट का मतलब क्या होता है, ओनली कॉमन पॉइंट्स बिलोंग टू। मतलब क्या हुआ, ए हमारे पास है ए बी सी, और बी हमारे पास है बी सी डी। इंटरसेक्शन यू को अपोजिट कर देते हैं ऐसे। ठीक है जी। क्या लिखा हुआ है, ओनली कॉमन पॉइंट्स लेना, तो कॉमन पॉइंट क्या है, बी एंड सी। हो गया। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मान लो ए हमारे पास है 1 2 3, और बी है हमारे पास है 5। अब ए इंटरसेक्शन बी, अब बता सकते हैं इन दोनों में कॉमन क्या है। यहाँ पे 3 एलिमेंट लिखे हैं, यहाँ कुछ भी नहीं लिखा,
कोई लिमिट ही मतलब एलिमेंट ही नहीं है इसके अंदर, है ना। तो इसका इंटरसेक्शन क्या होगा, डिसजॉइंट सेट। नाम से पता चल रहा है डिसजॉइंट, जो अलग अलग हो, है ना। बोथ सेट्स हैव डिफरेंट एलिमेंट, डिफरेंट एलिमेंट्स। लाइक ए में है 1 2 3 और बी में हमारे पास है ए बी सी, अलग अलग है, डिसजॉइंट सेट। डिफरेंट सेट भी जान लिया एक बार। डिफरेंट सेट्स का मतलब सेम वही, द एलिमेंट्स ऑफ सेट ए not belong to set B, like A minus B। सेट ए में होंगे वो, बी में नहीं होंगे, उसको डिफरेंट सेट्स बोलते हैं। तो यहाँ पे सारी डेफिनेशंस आप लोग की सेट की टाइप की खत्म हुई। अब एक और अलग से जान लेते हैं, इसमें आएगा रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म क्या होता है, वेरी इजी, कोई इक्वेशन या स्टेटमेंट को रिजल्टिंग फॉर्म दे देना, कन्वर्ट इनटू रिजल्टिंग फॉर्म ऑफ एन इक्वेशन और स्टेटमेंट। अब इसका हम एग्जाम्पल लेंगे, एक्सरसाइज से 2-4 क्वेश्चंस कर लेंगे, ठीक है। एक होता है बिल्डर फॉर्म। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दोनों आता है इसके एग्जाम, इससे रिलेटेड एग्जाम में। बिल्डर फॉर्म का मतलब क्या हुआ, नाम से पता चल रहा है कुछ बिल्ड करना। मतलब क्या हुआ, हमारे पास रिजल्टिंग फॉर्म होगा, इट कन्वर्टेड इनटू इक्वेशन फॉर्म और स्टेटमेंट फॉर्म, वेरी इजी। कन्वर्ट इनटू an equation और statement of resulting form। आपका क्वेश्चन है थर्ड, जिसमें हमें रोस्टर फॉर्म लिखना है। रोस्टर फॉर्म का मतलब सिर्फ स्टेटमेंट या कोई इक्वेशन को सॉल्व करके लिख देना। जैसे एक आपके पास ये क्वेश्चन है, देखें x की वैल्यू -3 से बड़ी लेकिन 7 से छोटी। तो -3 से बड़ी क्या होगी, नंबर लाइन पे काम किया होगा आप लोगों ने, -2 -1 0 1 2 3 4 5 एंड 6। अब यहाँ पे एक एक्स्ट्रा बात जान लो, जैसे मान लो ये होता, अब इक्वल टू का मतलब क्या होता है, इन नंबर्स को भी इंक्लूड कर लिया जाता है। लाइक -3 भी इंक्लूड हो जाएगा, फिर -2 -1 और ये 7 तक, ठीक है दोस्तों। ऐसे एक क्वेश्चन है, x इज ए 2 डिजिट नेचुरल नंबर वेयर सम ऑफ द डिजिट इज 8। आपको पता है इसने बोल रखा है 2 डिजिट नंबर, तो 2 डिजिट नंबर कहाँ से शुरू होता है हमारा, 10 से, कहाँ तक जाता है 99। लेकिन इसमें शर्त क्या बोल रखी है कि डिजिट का सम जो होगा वो 8 होगा। तो इन दोनों का सम 8 तो नहीं होगा, आगे बढ़ जाओ, तो पहला डिजिट क्या आ जाएगा 17। देखो 2 डिजिट है, इनका सम करो, है ना। अब उसके बाद अगला 26 35 44 53 62 71 एंड अगेन 80। अब कोई वर्ड है टिग्नोमेट्री, इसका रोस्टर फॉर्म क्या होता है, इनको ब्रेक करके लिख दो, बट रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। TRIGON, ओ नहीं लिखेंगे, एम लिख देंगे, ई लिख देंगे, ठीक है, टी नहीं लिखेंगे, लिख चुके हैं, आर भी लिख चुके हैं, वाई लिख देंगे। ये होता है टिग्नोमेट्री। कॉपी कर ले रहे हैं। बिल्डर फॉर्म हमें देना है, तो बिल्डर फॉर्म का मतलब क्या हुआ, हमारे पास रिजल्टिंग फॉर्म है यानी रोस्टर फॉर्म है, उसको कन्वर्ट कर दो किसी इक्वेशन में या स्टेटमेंट फॉर्म में, है ना। बिल्डर फॉर्म बनाते हैं। आप देखिए और ऑब्जर्व करें क्या है, देखो नेचुरल नंबर है, 3 का मल्टीपल है, तो इसको लिखते हैं x सच दैट x इक्वल टू 3 × n।
n का मतलब क्या है, देखो यहाँ पे 3 का सब में मल्टीपल है कि नहीं, 3 इंटू 1, 3 इंटू 2, 3 इंटू 3, 3 इंटू 4, है ना, वेयर n बिलोंग टू कैपिटल N। और अगर इंटेलिजेंट बनना है तो एक रीजन और शो कर देना और ये बता देना कि आप लोगों को नॉलेज काफी अच्छी है। n भाई कहां से शुरू हुई है, n की वैल्यू 1 से स्टार्ट हुई है, तो 1 n और कहां तक, 4 तक। ये इंटेलिजेंट बच्चे शो करेंगे, ध्यान रखना। ये क्यों लिखा, 1 से स्टार्ट हुआ था, 1 की मल्टीपल थी और हाईएस्ट 4 तक। देखो नीचे इक्वल टू लगा रखा है, यानी ये भी इंक्लूड। आइडेंटिफाई करो, 2, 4, 8, 16, 32, तो 2 की पावर इंक्रीज हो रही है ना, तो क्या लिखने वाले हैं, x इज टू x। अब देखो इसमें ऐसा कुछ फिक्स आ जाए ना तो दो चीज़ें देखते हैं, बेस और पावर। क्या चेंज हो रहा है, पावर चेंज हो रही है, 1, 2, 3। बेस तो फिक्स है, तो बेस फिक्स है वो ऐसे लिखेंगे, पावर n लिख देंगे, वेयर n बिलोंग टू n। और फिर सेम वही, यहाँ पे पावर 1 है, n की वैल्यू यहाँ पावर 5 है, राइट। तो शो कर दें आप 1 लेस देन इक्वल टू n और लेस देन इक्वल टू 5। 1.3 का क्वेश्चन है नंबर 6। इसमें इंटरवल्स लिखने हैं। तो इंटरवल्स लिखने का मतलब होता है सिर्फ ये एलिमेंट को लिख देना है आपको, 4 और 6। ये ध्यान रखना, सिर्फ ग्रेटर देन या लेस देन का जहाँ पे साइन है वहाँ पे स्मॉल ब्रैकेट आता है, जहाँ इक्वल टू लगाए वहाँ लार्ज ब्रैकेट लगा देंगे, हो गया इंटरवल। ऐसे एक और समझ लेते हैं, देखो दोनों में इक्वल टू लगाए, इट मीन्स 3, 4, दोनों में लार्ज ब्रैकेट लगा देंगे। अब 7th क्वेश्चन में क्या लिखा है कि हमें बिल्डर फॉर्म देनी है, इंटरवल लिखा हुआ है, तो बस वही ब्रैकेट पे ध्यान दें। दोनों ब्रैकेट किस में है, छोटे हैं, यानी लेस देन या ग्रेटर देन का साइन आएगा, है ना। लिखना कैसे, सेम ये x इज टू x बिलोंग टू r। अब कैसे लिखना है, -3, इक्वल टू नहीं लगाएंगे आप क्योंकि ब्रैकेट नहीं है यहाँ पर, है ना, लार्ज ब्रैकेट नहीं है, फिर x 0, इजी। एक और समझ लेते हैं, देखिए इसमें दोनों में लार्ज ब्रैकेट है, तो क्या लिखने वाले हैं आप, x इज टू x बिलोंग टू r -23 इक्वल टू x इक्वल टू 5। कॉपी कर लें दोस्तों। इस वीडियो में जो भी टॉपिक डिस्कस हुआ है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बेस आप लोग का बहुत अच्छा हो जाएगा और जो ऑब्जेक्टिव टाइप के सम्स हैं वो अब नहीं छूटेंगे। डेफिनेटली आप लोग को नॉलेज बहुत अच्छी हो जाएगी। आप वीडियो को ध्यान से देख लेना। और अब 1.1, 2, 3, 4 4 एक्सरसाइज 10 से 15 मिनट में हम लोगों ने ख़त्म कर लिया है। तो एक बार बस आपको करना क्या है, ध्यान से देख लेना वीडियो को, एक्सरसाइज चारों खत्म हो जाएंगी। और कोई भी दिक्कत आती है कमेंट सेक्शन में मुझे बता देना। तो दोस्तों बने रहिए मेरे साथ। अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, अपने दोस्तों को बताएं, लाइक करें, शेयर्स करें, घर पर सुरक्षित रहें और मेरे साथ ऐसे ही अपना सिलेबस ख़त्म करते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।